आज हम जानेंगे भगवान महावीर की अंतिम देशना का चौथा अध्ययन असंस्कृत, दो छोटी कहानियों के माध्यम से, जिसमें ये बताया गया है कि पाप कर्म और पाप कर्म करने के बाद उसकी प्रशंसा करना या अपनी पाप वृत्ति पर घमंड करना इस भव के साथ अगले भव में क्या फल देता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वे वीडियो को लाइक कर दें। किसी नगर में एक चोर रहता था। उसने अपने घर में एक बड़ा कुआं खोदा। वो रात को नागरिकों के घरों में सेंध लगाकर प्रचुर धन लाता और कुएं में डाल देता। उसने प्रचुर धन देकर किसी की सुंदर कन्या के साथ विवाह कर लिया। उस स्त्री से एक बालक हुआ। तब चोर ने सोचा कि ये बड़ा होगा तब मेरे घर में रखी हुई संपत्ति की गुप्त बात दूसरों से कह देगा तो भारी अनर्थ हो जाएगा, इसलिए जन्मते ही इसे मार डालना चाहिए। पर इस बालक की माता जीवित होगी तब तक मुझसे ये बच्चा मारा नहीं जा सकेगा। ये सोचकर उसने स्त्री और बच्चा दोनों को मारकर उसी कुएं में डाल दिया। इसके पश्चात उसने प्रचुर धन खर्च करके दूसरी स्त्री के साथ विवाह किया। उसके भी जब बच्चा हुआ तो पहले की तरह माता और पुत्र दोनों को मारकर कुएं में डाल दिया। इस प्रकार उस चोर ने धन लोलुपतावश अनेक स्त्री बच्चों को मार डाला। अंत में उसने एक अत्यंत रूपवती स्त्री के साथ विवाह किया। चोर उसके रूप पर इतना मोहित था कि उससे एक पुत्र हुआ। उसे उसने मारा नहीं। धीरे धीरे पुत्र 8 वर्ष का हो गया। एक दिन उस चोर ने विचार किया कि इस स्त्री के रूप में आसक्त होकर मैंने इसे और इससे उत्पन्न हुए बच्चे को अभी तक मारा नहीं, ये ठीक नहीं किया। इसलिए सर्वप्रथम इस स्त्री को उसके पश्चात पुत्र को मार डालना चाहिए। ये सोचकर उसने उस स्त्री को मार कुएं में डाल दिया। माता की करुण हत्या देखकर भयभीत बालक घर से बाहर आकर जोर जोर से रोने लगा। लोगों ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरे पिता ने मेरी माँ को मारकर कुएं में डाल दिया है। ये खबर सुनते ही तुरंत सिपाही वहां आ पहुंचे और उस चोर को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उसके द्वारा की गई चोरी और हत्या का समस्त वृतांत सुनकर उसके गृह स्थित कुएं में से सारा धन निकलवाया और जिस जिस नागरिक का था उसे वापस दिलाया। फिर उस चोर को बड़ी बुरी तरह से यातना देकर मृत्युदंड भी दिया। चोर आर्त ध्यान पूर्वक मरकर नरक में गया। इसलिए पाप कर्मों से उपार्जित धन और उसका लोभ मनुष्य के लिए इस लोक और परलोक दोनों में दुख का कारण बनता है। अब जानते हैं दूसरी कहानी। दुर्मति चोर भयंकर से भयंकर दुर्गम स्थानों से चोरी करने में बड़ा दक्ष था। एक बार उसने एक धनिक के बहुत ही ऊंचे महल में सेंध लगाकर चोरी की, जिस पर चढ़ना अत्यंत कठिन था। चोर बड़ी कुशलता से सेंध में से अंदर घुसा, वहां से बहुत सा धन बटोरा और उसे लेकर फिर उसी सेंध से बाहर निकला और घर आकर सो गया। प्रातःकाल जब मकान का मालिक जागा और उसे अपने यहाँ से बहुत सा धन माल चुराए जाने का पता लगा तो वो गला फाड़ फाड़ कर जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर गांव भर के लोग इकट्ठे हो गए। चोर ने मन ही मन सोचा कि वहां चलकर देखूं और सुनूं तो सही कि गांव के लोग इस चोरी के बारे में क्या कहते हैं। ये सोचकर वो चोर भी छद्म वेश में घटनास्थल पर आ पहुंचा, जहां बहुत से लोग एकत्रित थे। वो कान लगाकर सुनने लगा कि लोग क्या कह रहे थे। लोग कह रहे थे कि इतने ऊंचे मकान पर कैसे तो चोर चढ़ा होगा और कैसे यहाँ से बहुत सा धन माल लेकर वापस इसी छिद्र में से होकर निकला होगा। चोर का ऐसा अद्भुत पराक्रम और कौशल देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। आप लोग सोचिए तो सही कि ये सब कुछ कैसे हुआ होगा। चोर ने जब उपस्थित लोगों के मुख से अपने बारे में प्रशंसात्मक उद्गार सुने
तो वो मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुआ और विचार करने लगा कि इन लोगों का कहना बिल्कुल ठीक है। इस छोटे से छेद में से कैसे तो मैं भीतर घुसा और धन माल सहित कैसे मैं यहाँ से बाहर निकला, ये तो आश्चर्यजनक है। यूँ सोचते सोचते कभी तो वो अपनी कमर को, कभी पेट को, कभी अपनी छाती को देखने लगता और इन सब के बाद वो सेंध के मुख को देखने लगता। चोर की इस शंकास्पद चेष्टाएं देखकर वहां आए हुए राजपुरुषों को और उपस्थित लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि यही असली चोर है। ऐसा निश्चय करके राजपुरुषों ने उसे गिरफ्तार किया और राजा के समक्ष उपस्थित किया। राजा ने उसके पिछले और वर्तमान चोरी कर्म का सारा वृतांत सुना। उस पर उसके चोर होने की प्रतीति होने से राजा ने उसे मृत्यु दंड दिया। तो निष्कर्ष ये है कि चोरी आदि पाप कर्मों से धन बटोरना जैसे भयंकर कर्म बंध का कारण है, वैसे ही पाप कर्म की प्रशंसा करना, प्रशंसा सुनकर मन ही मन फूलना भी अनर्थ का मूल है। इसलिए पाप कर्म की प्रशंसा या प्रसन्नता से भी दूर रहना चाहिए। इसलिए आज जितने भी पाप कर्म कर रहे हैं उसमें जागरूक रहे और दृष्टि को साफ रखें कि आप अगर कोई पाप कर्म कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ऐसा न हो कि पाप भी कर रहे हैं और उसमें खुश भी हो रहे हैं। तो एकमात्र पाप भीरुता और जागरूकता ही आपको बचा सकती है कर्म बंध से। आज का प्रश्न है कि कर्मों का फल बढ़ जाता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।